बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने बयानात के सिलसिले में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा बयान नंबर 39 है और हम इसमें बयान कर रहे हैं कि सूरह यूनुस क़यामत के बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना, इलाही रहनुमाई से मसाइल को हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श करार दे और तमाम दिलों के लिए नूर का एक जरिया बना दे। सूरह यूनुस कुरान पाक का 10वां बाब, मक्की सूरा, जो 109 आयात पर मुश्तमिल है। इसके अहम मौज़ूआत में रोज़े क़यामत को यकीन भी है। ये इन लोगों को मुखातिब करती है जो आखिर का इनकार करते हैं और जवाबदेही, इंसाफ और अनदहमी नताइज के बारे में याद दहानी फराहम करते हैं जो बड़ी नौ साल के मंतजर है। क़यामत की हकीकत को नाकाबिल तरदीद बनाने के लिए सूरह यूनुस अकली दलाल के साथ वाज़ह तस्वीर कशी करती है और ये इस बात पर जोर देती है कि ये दिन सच्चाई का लम्हा होगा जब हर जी रूह अपने अमाल का नतीजा देखेगी। ये सूरत रोज़े जज़ा के इनकार की असल वजह पर रोशनी डालती है जो कि दुनियावी जिंदगी से लगा हुआ है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बेशक वो लोग जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी पर मुतमइन है और इसमें महफूज हैं, और जो हमारी निशानियों से गाफिल है, इनके लिए इनकी कमाई की वजह से आग है। इससे मालूम होता है कि आखिरत से गफलत आर्जी दुनियावी लज्जतों पर कनात करने और इलाही हदायत को नजरअंदाज करने से होती है। आयत वाज़ा करती है कि ऐसी गफलत का नतीजा अब्दी आग होगा। सूरह यूनुस बयान करती है कि क़यामत के दिन तमाम झगड़े पूरे इंसाफ के साथ तय किए जाएंगे। आयत नंबर 54 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और अगर हर जुल्म करने वाले के पास रोए जमीन की हर चीज होती तो वो इसे फिदिया में दे देता, और जब वो अजाब देखेंगे तो पेशमान होंगे, लेकिन इनका इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं होगा। ये आयत ज़ाहिर करती है कि इस दिन कोई दौलत या ताकत किसी की नहीं बचा सकती। लोग चाहेंगे कि अपनी तमाम शिकस्तों से फदिया दें, और लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह की इंसाफ मुकम्मल होगा, जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सूरह यूनुस में यह भी बताया गया कि क़यामत के तरह दुनियावी जिंदगी की हकीकत को बेनकाब करेगी। आयत नंबर 45 सूरह यूनुस अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और जिस दिन वो इनको जमा करेगा गोया वो दुनिया में दिन का एक घड़ी के अलावा एक दूसरे को पहचानते हुए नहीं रहेंगे। वो लोग खसारे में पड़ेंगे जिन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात का इनकार किया और हिदायत याफ्ता ना हुए। इस आयत से मालूम होता है कि आखिरत की अब्दियत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी इंतहाई मुख्तसर दिखाई देगी। काफिरों को बहुत देर से एहसास होगा कि अल्लाह ताला से मुलाकात के इनकार से इन्हें तबाही से दो चार कर दिया गया। एक और अहम तालीम यह है कि अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर कोई सिफारिश काम नहीं करेगी। आयत नंबर 3 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ताला है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ, अपनी मखलूक का इंतजाम करता है और इसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, तो इसकी इबादत करो, फिर क्या तुम याद नहीं रखते। यह आयत बड़ी नो इंसान को याद दिलाती है कि क़यामत का दिन अल्लाह ताला के मुकम्मल इख्तियार में है। शफात बुतों, औलिया या दुनियावी पैदों पेशवाओं की तरफ से नहीं होगी, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से होगी जिसे वो चाहता है। इस सूरत में मोमिनों के काफिरों के लिए मुख्तलिफ नताइज भी बयान किए गए, जैसा कि आयत नंबर 26 सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है,
जिन लोगों ने नेकी की है इनके लिए बेहतरीन अजर और अजाफी है। इनके चेहरों पर ना अंधेरा छाएगा और ना जिल्लत। ये जन्नत के साथी हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ मज़कूर अजाफी सवाब को उलमा ने जन्नत में अल्लाह ताला के दीदार की नेमत से ताबीर किया। इसके बरक्स आयत नंबर 27 सूरह यूनुस काफरों के अंजाम की वजाहत भी करती है और फरमाती है, जिसका तर्जुमा है, लेकिन जिन्होंने बुराई कमाई है बुराई का बदला इसके बराबर है और जिल्लत इनको ढांप लेगी। अल्लाह ताला की तरफ से इनको कोई मुहाफ़िज़ नहीं होगा। इनके चेहरे रात की तारीकी की टुकड़ों से ढके हुए होंगे। यही लोग दोज़ख के साथी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। ये आयत वाज़ह तौर पर ज़ाहिर करती है कि क़यामत का दिन नेकियों को बदकारों से अब्दी नताइज के साथ अलग कर देगा। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सूरह यूनुस में इस इन दोनों लोगों के खौफ और मायूसी की एक झलक भी मिलती है। आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, वहां हर शख्स को इसके पहले किए हुए अमाल के लिए आजमाइश में डाला जाएगा और वो अल्लाह ताला के पास लौटाए जाएंगे जो इनका हकीकी मालिक है और इनसे वो सब कुछ खो गया जो वो करते थे। यह आयत इस बात पर जोर देती है कि क़यामत के दिन झूठे महमूद और तसव्वुर शुदा सिफारिशी गायब हो जाएंगे। सिर्फ अल्लाह ताला ही बाकी रहेगा और हर जी रूह को अपने अमाल की हकीकत का सामना करना पड़ेगा। क़यामत के बारे में सूरह यूनुस की तालीमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात से तक़वीत मिलती है। सही बुखारी हदीस नंबर 6537 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग क़यामत के दिन नंगे पांव, नंगे और गैर मख्तूम जमा किए जाएंगे। ये हदीस मोमिनों को इस मुकम्मल आजिज़ी की याद दिलाती है जिसमें इंसान इस दिन अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा। दुनियावी हसीयत या मलकियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही मुस्लिम की एक और हदीस है, हदीस नंबर 2864 में, बंदे के पांव क़यामत के दिन नहीं हिलेंगे जब तक कि इससे इसकी जिंदगी इसे कैसे खर्च किया, इसका इल्म इसने इस पर कैसे अमल किया, इसका माल इसने इसे कैसे कमाया और कैसे खर्च किया, और इसके जिस्म के बारे में पूछा कि इसने इसे कैसे इस्तेमाल किया। यह हदीस सूरह यूनुस के पैगाम से मुताबिकत रखती है कि क़यामत का दिन मुकम्मल एहतसाब का दिन होगा जहां कोई चीज पोशीदा नहीं रहेगी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सूरह यूनुस आयत नंबर 109 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका अल्लाह ताला सूरह के अख्ताम सब्र और आखिरी फैसले के बारे में यकीन की दहानी के साथ करता है और जिसमें फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और जो कुछ आपकी तरफ वही की जाती है इसकी पैरवी करो और सब्र करो यहां तक कि अल्लाह फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। इस आयत से मालूम होता है कि क़यामत का दिन न सिर्फ काफिरों के लिए तंबीह है बल्कि मोमिनों के लिए यकीन दहानी का जरिया भी है। इन्हें साबित कदम रहने की तलकीन की जाती है क्योंकि आखिरी फैसला अल्लाह ताला का ही है जो सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है। सूरह यूनुस यौम जज़ा को हक, इंसाफ और एहतसाब के दिन के तौर पर पेश करती है। ये बताती है कि दुनियावी जिंदगी आर्जी है और दायमी कामयाबी का दारोमदार आखिरत पर यकीन और अमाल साला पर है। ये इस बात पर भी जोर देता है कि इस दिन कोई दौलत, ताकत या झूठा सिफारिशी किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। सूरह यूनुस मोमिनों को अब्दी अजर की यकीन दहानी कराती है और काफिरों को दायमी नुकसान से खबरदार भी करती है। ताकतवर आयात और याद दहानियों के जरिए सूरह यूनुस सिखाती है कि क़यामत का दिन यकीनी है और हर नफ्स को अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आज की गुफ्तगू का इख्तिताम अपनी आजिज़ाना दुआ से करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक कर, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमने अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा और हमें कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना, पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।